आज हम विष्णु पुराण के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। विष्णु पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह लगभग 23,000 श्लोकों में विभाजित है और इसे 6 खंडों में बांटा गया है। इसमें मुख्य रूप से भगवान विष्णु की महिमा, उनके अवतारों का वर्णन, सृष्टि की उत्पत्ति और विभिन्न राजवंशों की कहानियां मिलती हैं। इसे संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। यस्य नाभ्युपरि स्थितम हि कमलम यत्र स्थितो ब्रह्मा तम विष्णु परमम देवमचिंत्यम निरवध्यकम। आशुंगे। विष्णु पुराण का आरंभ सृष्टि की उत्पत्ति के वर्णन से होता है। इसमें बताया गया है कि कैसे भगवान विष्णु ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। वे सृष्टि के आधार, पालनकर्ता और संहारक के रूप में माने गए हैं। सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, जिन्हें सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया। इस खंड में प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की जाती है, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विभिन्न चरण, ब्रह्मा का प्राकट्य और उनकी तपस्या, मनु और शतरूपा की कथा, जो मानव जाति के प्रथम पूर्वज माने जाते हैं। विष्णु पुराण में ब्रह्मांड, जीवन की उत्पत्ति और विकास, चेतना और नैतिकता के सिद्धांतों का उल्लेख है, जिन्हें आधुनिक विज्ञान के कई सिद्धांतों से जोड़ा जा सकता है। यह ग्रंथ बताता है कि विष्णु का कार्य केवल धार्मिक मान्यताओं में नहीं है, बल्कि वे प्रकृति के वैज्ञानिक नियमों में भी निहित है। विष्णु पुराण में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को ब्रह्मा द्वारा किया गया माना गया है, जो भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुए थे। यह घटना बिग बैंग सिद्धांत से मेल खाती है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु से उत्पन्न हुआ और विस्तार में परिवर्तित हो गया। इसमें विष्णु के अनंत और शाश्वत स्वरूप का विवरण दिया गया है, जो क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत अनंत ऊर्जा और पदार्थ के एकत्रण के सिद्धांत के अनुरूप है। विष्णु पुराण में 4 युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का विस्तृत वर्णन किया गया है। प्रत्येक युग में नैतिकता और धार्मिकता की स्थिति का वर्णन है। इन युगों की विशेषताएं और उनमें होने वाली घटनाओं का महत्व समझाया गया है। यह खंड समय के साथ मनुष्य के व्यवहार और धर्म में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी समय चक्रीय हो सकता है। वर्तमान में कई वैज्ञानिकों का मानना है कि समय केवल एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि इसमें चक्र होते हैं। यह दर्शन आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों जैसे मल्टीवर्स और चक्रीय ब्रह्मांड सिद्धांतों से मेल खाता है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों की कहानियां हैं, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। इन अवतारों को भगवान ने पृथ्वी और धर्म की रक्षा के लिए धारण किया था। प्रत्येक अवतार एक विशेष उद्देश्य से हुआ था और यह दर्शाता है कि भगवान विष्णु ने कैसे पृथ्वी को अधर्म और अन्याय से बचाने का कार्य किया। दशावतारों के नाम हैं मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल के अवतार। आर्य। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो दशावतार की अवधारणा को जैविक विकास के सिद्धांत से जोड़ा जा सकता है। जैसे मत्स्य अवतार जल में जीवन का प्रारंभिक स्वरूप, कूर्म अवतार जल से थल पर जीवन का आगमन, वराह अवतार स्थलीय स्तनधारी का विकास, नृसिंह अवतार मानव और पशु का मिश्रण, वामन अवतार मानव विकास का प्रारंभिक स्वरूप। इस प्रकार दशावतार क्रमिक विकास का प्रतीक हो सकता है। इसे विकास के क्रम में देखा जा सकता है, जो आधुनिक जैविक विज्ञान के विकास के सिद्धांत से मेल खाता है। अगले खंड में विभिन्न राजवंशों का इतिहास दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है। ये राजवंश भगवान विष्णु के विशेष आशीर्वाद से संचालित होते हैं। कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं। सूर्यवंशी राजाओं की कथा, जिनमें राजा हरिश्चंद्र और भगवान राम का वंशज बनना शामिल है।
चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन, जिसमें यदुवंश और महाभारत के नायक कौरव पांडव आते हैं। इन कथाओं में राजाओं के गुण, उनकी आदर्श व्यवस्था और उनके द्वारा स्थापित धर्म और न्याय का वर्णन किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे उन्होंने अपने शासन में नैतिकता और धार्मिकता का पालन किया। विष्णु पुराण के 5वें खंड में भक्ति का महत्व और भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे भगवान विष्णु का स्मरण और उनकी पूजा व्यक्ति के जीवन को शुद्ध और पवित्र बना सकती है। इस खंड में प्रहलाद जैसे भक्तों की कथाएं हैं, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखा और अंत में विजय प्राप्त की। विष्णु पुराण में आत्मा, परमात्मा और चेतना की गहन व्याख्या है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी अब चेतना को समझने का प्रयास कर रहा है। विष्णु पुराण में यह दर्शाया गया है कि सभी जीवों में एक आत्मा या चेतना है जो परमात्मा से संबंधित है। आधुनिक विज्ञान में यह विचार धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है कि चेतना शायद मस्तिष्क तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध ब्रह्मांडीय चेतना से भी हो सकता है। विष्णु पुराण छठे भाग में धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञ, दान और अन्य धार्मिक कर्तव्यों का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति को जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का पालन करना चाहिए। इस खंड में धार्मिक कर्तव्यों का महत्व और उनका व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव बताया गया है। विष्णु पुराण में 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उल्लेख है, जो व्यक्ति को संपूर्ण जीवन जीने का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये 4 पुरुषार्थ आधुनिक जीवन के लिए भी उपयोगी सिद्धांत हैं, क्योंकि इनसे हमें भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखने का मार्ग मिलता है। विष्णु पुराण में मोक्ष को आत्मा की अंतिम मुक्ति बताया गया है। आज के समय में ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ध्यान की क्रियाएं मानसिक शांति, एकाग्रता और तनाव मुक्ति में सहायक होती है, जो विष्णु पुराण की भक्ति और मोक्ष की अवधारणाओं से जुड़ी है। विष्णु पुराण का समापन भगवान विष्णु की महिमा के गुणगान और उनकी सर्वशक्तिमानता की पुष्टि से होता है। यह पुराण यह संदेश देता है कि जीवन के हर पहलू में भगवान विष्णु की उपस्थिति है और उनके प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। विष्णु पुराण यह भी बताता है कि धर्म का पालन, सत्य, भक्ति और करुणा के गुणों का समावेश एक सफल और सार्थक जीवन की कुंजी है।